हेलो एवरीवन, आज दिवाली है। आप सभी को हमारी पूरी टीम कैटलिस्ट सोनी की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेफ दिवाली मनाइए। देखिए, दिवाली के मौके पर जो है बिहार सरकार भी आप लोगों को एक से एक गिफ्ट दिए जा रही है। चलो, ये तो पहले से अनाउंसमेंट था और लेकिन फाइनली फॉर्म फिलअप इसका स्टार्ट हो गया है। हमने आपको बताया था कि पंचायत सचिव का जो है वैकेंसी आने वाला है, तो पंचायत सचिव का तो वैकेंसी है ही, उसके बारे में बात करेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ इंटर लेवल पर, यानी कि अगर आपने इंटर पास किया है तो इसमें बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 23,000 वैकेंसीज है। तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख करके इस फॉर्म को डाल सकते हो। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 25 नवंबर है, तो ज्यादा वेट नहीं करना है। जितना जल्दी ये काम करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कौन कौन से पोस्ट पर है, कैसे अप्लाई करना है, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को तो हर तरह की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी ही जाती है। उसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आप लोगों को मे भी मिल भी गया हो। मैं पहले साइट दिखा दूं कि किस साइट से है। तो बीएसएससी ले रही है इसका। इसी साइट पर आप लोगों को आना है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी साइट पर आप लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगा और साथ साथ में आप लोग अप्लाई भी जो है यहीं से करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 15 अक्टूबर से स्टार्टिंग डेट है और 25 नवंबर जो है आप लोग का लास्ट डेट है। तो 25 नवंबर से पहले फॉर्म भर लेना है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉग इन करना है, देन आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी पहले तो हम नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो फॉर्म फिलअप का पहले तो डेट ही बता दिया गया है। इंटर लेवल पर, यानी कि आप इंटर पास हैं, 12th पास आपने किया है, तो ये फॉर्म आपके लिए। और अलग अलग पोस्ट पर है, अलग अलग विभाग में है, डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। तो जिस डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, डाल सकती हूँ, तो डाल देना। फीमेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। पंचायती विभाग में जो सचिव का निकला है उसमें फीमेल्स के लिए 1000 प्लस सीट जो है रिजर्व रखा गया है। तो आप लोगों के लिए तो एकदम बल्ले बल्ले है। देखिए यहाँ पे 15 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 25 नवंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से निकाला गया है। ऑनलाइन ही करना है सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। तो अब यहाँ पे भारतीय नागरिक अगर दे दिया है, इट मींस कि अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बिहार के लोग नहीं बोला गया, भारतीय नागरिक बोला गया, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, नोट 2 द्वारा संसूचित किया गया है कि रिक्तियां औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। चलिए अब मैं आप लोग को डायरेक्टली पोस्ट पे आ जाती हूँ। इस तरह से निकला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पथ निर्माण विभाग है। ठीक है, पथ निर्माण विभाग में जो है आप लोग का क्लर्क का निकला हुआ है, लेवल 2 का, इंटरमीडिएट या समकक्ष। मतलब कुछ लोग इंटर करते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक करते हैं, कुछ अलग अलग जो आप कोर्स हो जाता है ना, 12th लेवल का ही वो कोर्स रहता है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर की जरूरत होगी, टाइपिंग की जरूरत होगी, तो ये बात देख लेना। कुछ कुछ पोस्ट में नहीं जरूरत है, लेकिन आज के टाइम में मोस्ट ऑफ लोगों को इसकी जरूरत पड़ ही जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये भी बोल दिया गया 35% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अब इसी तरह से हम आते हैं, पथ निर्माण विभाग हो गया, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, सब में अलग अलग है। हम अभी पंचायती विभाग के बारे में बात करें तो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख करके फॉर्म डाल देना, जहां पे लग रहा है कि हाँ सीट यहाँ पे है और हमारे यहाँ होने का चांस है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, ये निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण, ये भी आप लोग को श्रम संसाधन विभाग का है, ये भी डाल सकते हो। निम्न वर्गीय लिपिक का ही है, इंटरमीडिएट चाहिए और इसमें आपका टाइपिंग चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग चाहिए, और इसमें आप लोग पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का पोस्ट निकला है। फिर ये श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग है, फिर ये स्वास्थ्य विभाग है, फाइलेरिया निरीक्षक का चाहिए। ठीक है, सहायक अनुदेशक है। इस तरह से आप देखिए, नागरिक सुरक्षा है, राजस्व कर्मचारी है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से है, ये वाला भी पोस्ट आप लोग डाल सकते हो। इसमें टाइपिंग वाइपिंग नहीं मांगा है, मतलब कंपलसरी नहीं रखा है, तो ये वाला भी डाल सकते हो 13 नंबर का। तो ऐसे करके आपको पोस्ट डालना है। ठीक है,
अब आ जाते हैं पंचायती विभाग, जिसमें हम लोग बहुत दिनों से आप लोग को सचिव के पोस्ट के लिए बता भी रहे थे और फाइनली इसमें निकला हुआ है। अच्छा, एक और चीज, ये क्योंकि फॉर्म पहले भी भरा गया था लेकिन फिर से संशोधन किया गया है, वहां लिखा है, तो जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोगों ने तो पहले ही फॉर्म भरा है तो क्या हमको भरना होगा? नहीं, आपको फिर नहीं भरना है। ठीक है, पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग लेवल 3 इंटरमीडिएट और समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। यहां वाला जो डेटा दिख रहा है ये कंपलसरी वाला है कि आपको कंप्यूटर कंपलसरी है, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए क्योंकि काम आपको उसी पर करना है। यहां पर देख सकते हो 1746 एंड 489, फिर 322, इस तरह से पूरा जा रहा है। 3532 सीट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से 1022 जो है वुमेन के लिए है, आपको सेव रखा गया है। तो ये आप लोग और भी देखो, पंचायती राज विभाग लेवल 2 पर भी, ये लेवल 3 है, लेवल 2 है, इसमें भी आपका इंटरमीडिएट ही है, निम्न वर्गीय लिपिक है यहाँ पे। तो कोई भी पोस्ट पे डाल रहे हो थोड़ा सा देख लोगे और इसमें आप लोग डाल सकते हो। और भी विभाग पे डाल सकते हो, जैसे परिवहन विभाग हो गया, नगर विकास एवं आवास विभाग हो जाएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति है, ये सब अलग अलग विभाग के हैं जो कि आप लोग ले जाके डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कोई भी पोस्ट अपना देख लेना, पंचायती राज विभाग पे डालना चाहते हो तो वही ज्यादा सही भी रहेगा। बहुत दिनों से वेट भी आप लोग कर रहे थे। चलिए, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये टोटल आप लोगों का जो वैकेंसी निकल कर आया है 23,175, एंड महिलाओं के लिए अगर बात करते हैं 7,394, इस तरह से है। बाकी सारा आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का जो है फॉर्म फिलअप के लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही होना चाहिए, ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आरक्षण अगर आप लोग ले रहे हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आरक्षण का, और स्थायी निवास मूल निवास अगर आप है तो वो वाला डॉक्यूमेंट लगा देंगे। अगर नहीं है आप तो आप अदर स्टेट के वाले भी भर सकते हैं, तो अब नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे। हाँ, रिजर्वेशन किसी तरह का अगर आपको लेना है तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कि एज क्या रहेगा। एज को लेकर के क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा हुआ था, ये देखो एज का यहाँ पे जो पुरुष कैटेगरी है, जो मेल है जनरल कैटेगरी के 37 इयर्स, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी एससी एसटी महिला और पुरुष 40 इयर्स है। अनारक्षित महिला यानी कि ये जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल 42 है। और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की जो छूट मिलती है वही है, मतलब जो दिया जाता है वही रखा गया, कुछ उसमें नहीं है। और मैट्रिकुलेशन से जो है ये देखा जाएगा सारा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस इसमें 100 रुपए ही लगेगा, चाहे आप कहीं के भी हो, चाहे आप बिहार के हो, चाहे बिहार के बाहर के हो, 100 रुपए ही फीस रखा गया है, और ये आपको ऑनलाइन ही फी पे करना है। इसमें एग्जामिनेशन जो है 3 पार्ट में होने वाला है। ठीक है, 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा। पहला जो है आप लोगों का प्री होगा, तो वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जिसमें आपका जीके मैथ इन सभी से क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आप लोग का मेंस होगा, फिर उसके बाद से आप लोग का इंटरव्यू होगा। अगर कहीं पर टाइपिंग और ये सब की जरूरत है तो वो भी टेस्ट आप लोग का लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को दी गई है। ठीक है, और सिलेबस भी यहाँ पे दे दिया गया, तो थोड़ा डिटेल में अगर सिलेबस चाहो तो आप देख सकते हो कि कितना में कट ऑफ जाएगा, ये सब चीज, और ये ऑनलाइन के लिए है। अब मेन जो चीज था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग का लगेगा मैट्रिक का अंक पत्र मूल प्रमाण पत्र, यानी कि 10th का आप लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड जहां पर कंपलसरी मांगा है वहां चाहिए ही चाहिए, तो सर्टिफिकेट भी चाहिएगा। स्थायी निवास या आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के अगर है तो वो, दिव्यांगता, और जो अभी आपका है अगर छूट चाहिए उम्र में तो वो सब। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग रेडी होकर के और ये फॉर्म आप लोग डाल सकते हो। ज्यादा लेट नहीं करना, 25 नवंबर लास्ट डेट बता रहा है, लेकिन फिर भी सर्वर और ये सारा चीज जो रहता है प्रॉब्लम, तो आप लोग जो है इसके पहले अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के पास है, जो भी 12th पास है। बहुत सारे बच्चे हमें 12th पास वाले कॉल करते थे कि मैम हमारे लिए वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो फाइनली आपके लिए पूरी तरीके से छप्पर फाड़ के वैकेंसी आई है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए, चुनिए कि कौन सा आपको भरना है। पंचायती राज विभाग तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको कोई पोस्ट लगता है तो उस पर भी आप फॉर्म डाल सकते हो। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।